Good morning, students. Welcome back to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine. Okay, students. So in last class we learned our chapter number 2 and also done the worksheet of chapter number 2. So today we are going to read a new chapter, that is our chapter number 5. Okay. So our chapter number 5 is Coastal Regions and Islands of India. So please take out your books and open page number 27. And students, also submit your worksheet on the WhatsApp so I can check it. Okay. So let's read it. Coastal regions क्या होते हैं? जो regions नदी, समुद्र यानी कि पानी, वाटर की कोस्ट पे होते हैं उनको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन्स. ठीक है. और आइलैंड क्या होते हैं? वो रीजन्स या वो जगह जो कि पूरी तरह पानी से घिरी हुई होती है, चारों तरफ वहाँ पर सिर्फ वाटर ही वाटर होता है, उनको हम बोलते हैं आइलैंड्स. ओके स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स, आइलैंड्स, लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स. ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे डिटेल में. ओके स्टूडेंट्स. सो लेट्स start our chapter. Coastal regions and island of India. Coastal plains and their division हमारा first topic है. Coastal plains. India has a 7,517 किलोमीटर long coastline. इतनी लंबी coastline इंडिया में है, मतलब इतना लंबा कोस्ट इंडिया में है. coastal regions which include the coastal plains of the mainland. इसमें क्या इंक्लूड होता है? coastal plains किसके? अच्छा, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसे रीजन से बिल्कुल सी या ओशन के बिल्कुल पास में जो होते हैं वो प्लेन होते हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं. ठीक है, वो होते हैं कोस्टल प्लेन्स. ओके. ऑफ द मेनलैंड एंड द कोस्ट ऑफ 2 आइलैंड ग्रुप. 2 आइलैंड ग्रुप की कोस्ट भी इसी में इंक्लूड होती है. टू द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्ट में हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्ट में हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. They are separated from each other by Deccan Plateau but meet at कन्याकुमारी. ये दोनों कहाँ सेपरेट हो रहे हैं? Deccan Plateau. ठीक है. They are separated from each other by the Deccan Plateau. Deccan Plateau की वजह से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है? Deccan Plateau है. लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये दोनों कहाँ जाकर मिल जाते हैं? कन्याकुमारी में. ओके. Now, Western Coastal Plain. The Western Coastal Plain covers a narrow strip of land about 65 किलोमीटर in width. Western Coastal Plain में क्या है? Narrow strip है. ठीक है, Narrow strip है और इसमें 65 किलोमीटर इसकी width है यानी कि चौड़ाई है. It is situated between the Western Ghat and the Arabian Sea. ये कहाँ situated है? Western Ghat और Arabian Sea के बीच में ये situated है. ओके. इट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ. ये गुजरात से स्टार्ट हो रहा है और पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड एंड्स इन कन्याकुमारी. ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ से पास होता हुआ आ रहा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और ये कहाँ एंड होता है? कन्याकुमारी में, जो कि कहाँ है? साउथ में. द विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीजेज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. जो विड्थ है कोस्टल प्लेन्स की वो डिक्रीज हो जाती है नॉर्थ से लेकर साउथ. सो नॉर्थ में तो ये थोड़ा सा बड़ा है और साउथ में आते आते थोड़ा सा नैरो हो जाता है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. दैट इज़ द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मालबार कोस्ट इन द साउथ. सो लेट्स हैव ए लुक ऑन द मैप. ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया का मैप अपन देख रहे हैं. जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो विड्थ है वेस्टर्न कोस्ट की वो डिक्रीज़ हो जाती है नॉर्थ से साउथ में. द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ. यस. तो ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो गुजरात कोस्ट की कितनी बड़ी है. फिर अगर हम नीचे आते हैं तो ये छोटी और ये छोटी होती जा रही है. ठीक है, ये चीज़ एक हमने पढ़ी थी. एक ये पढ़ी थी गुजरात से स्टार्ट हो रहा है और कन्याकुमारी पे ख़त्म हो रहा है. तो ये गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से आते आते ये एंड हो रहा है हमारी कन्याकुमारी पे. ठीक है, ये 2 चीज़ हमने इसकी पढ़ी थी. विड्थ यहाँ पर बड़ी है और यहाँ आते आते नैरो हो जाता है. और इसमें 3 मेन रेंजेस हैं. हमने 3 मेन
प्लेन्स इसमें पढ़े थे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालबार कोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, और ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में सिचुएटेड है। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में ये सिचुएटेड है। ओके, तो इस मैप से हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रेफर टू अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइन बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो रेफर करता है वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइन बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये सिचुएटेड है। इट इंक्लूड्स डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये क्या इंक्लूड करता है? डेल्टा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी में एंड तमिलनाडु कोस्ट पे। तो ये यहाँ तक स्ट्रेच हो रहेगा, यहाँ से होकर ये पास होता है। एवरेज विड्थ क्या है इस प्लेन की? 120 किलोमीटर है। इट हैज़ 2 ब्रॉड डिवीज़न। द नॉर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज द नॉर्दर्न सिरस्कार वाइल द सदर्न पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा? ये स्ट्रेच हो रहा है वाइड में। ठीक है, मतलब ये यहाँ से नैरो है और यहाँ पर वाइड हो रहा है, और साथ साथ में ये वहीं एंड हो रहा है कन्याकुमारी। हमने पढ़ा था कि ये दोनों आकर डेक्कन प्लेट्यू इनको अलग करता है, लेकिन ये दोनों आकर कन्याकुमारी में मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा था। 2 मेन इसमें डिविजन्स बताए गए हैं, नदन सिरस्कर और कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, ये दोनों हमने इसमें देख लिए। और बीच में कौन कौन सी आती है? डेल्टा किस किस के आते हैं? वेस्ट बंगाल के, ओडिशा के, आंध्र प्रदेश के और पुडुचेरी के। ओके स्टूडेंट्स, और ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। नाउ ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू फिल दिस प्रोग्रेस माइलस्टोन। ये यहीं तक के चैप्टर की प्रोग्रेस माइलस्टोन है, तो आपको ये फिल करनी है। ओके, and you also have to read the chapter. Okay students, so we will meet in the next class.